नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। सब कुछ एक सामान्य दोपहर से शुरू हुआ था, जब 5 साल की नन्ही सिया अपने कमरे से दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और उत्साहित होकर बोली, मम्मी, नीरा आज मेरे साथ दोपहर को बहुत खेली। उसने मेरी गुड़िया को नई चूड़ियां पहनाई। माँ मुस्कुरा दी और हल्के से पूछा, नीरा कौन है बेटा? तो सिया ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन, जो हर रात मेरे पास आती है, मुझसे बातें करती है, कहानियां सुनाती है। माँ ने सोचा कि ये कोई कल्पनाशील दोस्त होगा, जैसा अक्सर छोटे बच्चों के साथ होता है, और बात आई गई हो गई। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। सिया की बातों में गहराई आने लगी। वह बताने लगी कि नीरा उसे बताती है कि वह भी सिया के साथ उसी दिन पैदा हुई थी, लेकिन सब उसे भूल गए। माँ थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर भी इसे बचपना समझ कर टाल दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीरा की उपस्थिति सिर्फ सिया के शब्दों तक सीमित नहीं रही। अब घर के अन्य सदस्य भी उसे महसूस करने लगे थे। एक रात दादी ने देखा कि एक परछाई उनके कमरे में खड़ी है, और जैसे ही उन्होंने उठकर देखा, वह गायब हो गई। पापा को एक दिन कार चलाते वक्त रियर व्यू मिरर में एक बच्ची दिखी, पीछे की सीट पर। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। माँ अब टूट चुकी थी। माँ उस बेटी का अपराध बोध जो कभी जी नहीं पाई, और उस बेटी के डर से जो अब दिख रही थी। उन्होंने एक विद्वान पंडित को बुलाया, जिसने घर में जांच की और कहा, ये आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो अधूरी है, उसे पहचान चाहिए, उसे उसे अपनापन चाहिए। फिर माँ ने एक निर्णय लिया। उन्होंने नीरा को स्वीकार करने का निर्णय लिया। घर में एक पूजा रखी गई, नीरा के लिए एक छोटा नाम पट लगाया गया, और हर साल अब सिया के जन्मदिन पर नीरा के नाम का भी एक केक रखा जाने लगा। तब से सिया पहले से ज्यादा शांत हो गई। उसकी नींद में डर और बातें करना बंद हो गया। एक रात सिया ने माँ को गले लगाकर कहा, नीरा ने कहा कि अब वो खुश है। अब वो मुझे हर रोज नहीं, पर कभी कभी देखने आएगी, लेकिन अब वो नाराज नहीं है। माँ की आंखों में आंसू थे, एक संतोष के, एक माँ के हृदय के, जिसने अब दोनों बेटियों को अपना लिया था, एक जो शरीर में थी और एक जो आत्मा में। नीरा अब कभी कभी साया बनकर दिखती थी, सिया के पीछे धीमे से खड़ी होती, लेकिन डराने नहीं, बस ये जताने के लिए कि वह अब भी साथ है और हमेशा रहेगी। ये कहानी यही सिखाती है, हर आत्मा को प्रेम और मान्यता की जरूरत होती है, और कुछ रिश्ते जन्म के पार भी जीवित रहते हैं। नीरा अब नहीं थी, पर सिया के साथ हमेशा थी। कुछ हफ्ते बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को खिलौनों का अपने आप चलना, खिड़कियों का खुद ब खुद खुल जाना, और सबसे अजीब बात, सिया की नींद में बात करना। एक रात माँ ने सुना कि वह किसी को कह रही थी, मैंने मम्मी से कहा था ना कि वो तुम्हें भी देखे, अब नाराज मत हो। माँ ने पूछा कि वह किससे बात कर रही थी, तो सिया ने कहा, नीरा आज दुखी थी, उसने कहा कि उसे अब याद नहीं किया जाता। माँ को हल्की घबराहट हुई, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने देखा कि सिया के कमरे की दीवार पर नीरा नाम खुदा हुआ था, जिसे कोई भी नहीं मानता कि लिखा गया हो, तो उनका मन डर और बेचैनी से भर गया। परिवार वालों ने सिया को डॉक्टर के पास ले जाने की सोची, और जब डॉक्टर ने सिया से पूछा कि नीरा कौन है, तो सिया ने कहा, वो मेरी तरह दिखती है, पर उसके कपड़े थोड़े गंदे हैं, और वो मुझे कहती है कि वो बहुत अकेली है। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही बात थी जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। सिया के जन्म के समय उसकी जुड़वां बहन मृत पैदा हुई थी। माँ ने यह बात हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखी थी, क्योंकि उस दर्द को दोबारा जीना उनके लिए असंभव था। जब वे घर लौटे, माँ ने अस्पताल के पुराने कागजात निकाले। वहां साफ लिखा था, ट्विन ए स्टिल बॉर्न फीमेल, ट्विन बी लीव बर्थ सिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, दिल में एक भयंकर पछतावा और डर समा गया। क्या सिया वास्तव में अपनी मृत बहन से जुड़ी हुई है? क्या नीरा की आत्मा अब भी यहीं है? और अगर हाँ, तो वह चाहती क्या है?